तो कहानी की शुरुआत में हमें यशोदा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में किसी और का बच्चा पल रहा होता है। यशोदा को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उसे अपनी बहन का ऑपरेशन जो कराना था, तो वो अपने बच्चे को किसी और को देने के लिए राजी हो जाती है, जिसके बदले में यशोदा को बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उसे ये भी बताया जाता है तुम सिर्फ एक ही बार माँ बन सकती हो। तभी यशोदा के घर में एक अननोन आदमी आता है जो कि यशोदा को एक पैसों से भरा हुआ बैग दे देता है और वो यशोदा को एक कार में बिठाकर अपने साथ डिलीवरी के लिए ले जाता है। जब इसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक आलीशान घर में पाती है और इसने बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े पहने होते हैं। जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक यशोदा यहीं पर रहेगी और इसकी देखभाल करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं जो कि हर वक्त इसके लिए उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर हर चीज का एक टाइम होता है और टाइम से पहले कोई भी चीज नहीं होती है और यहाँ पर कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं। यहाँ पर यशोदा के अलावा बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो कि इसी की तरह अपने बच्चे को देकर पैसा लेने के लिए आई होती हैं और यहाँ पर हर चीज का एक नियम होता है। यशोदा आगे जाते हुए एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर बहुत सारे कमरे होते हैं, जहाँ पर वो एक पुलिस वाले को देखकर तुरंत ही छुप जाती है। तभी यहाँ पर डॉक्टर गौतम आ जाता है और वो यशोदा के यहाँ होने पर उसे डांटता है। आज एक लड़की की डिलीवरी का समय आ जाता है जिसको सभी लोग ले जा रहे होते हैं। जब इन लोगों को पता चलता है कि उस लड़की की डिलीवरी हुई थी, वो मर जाती है, तो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और इन्हें अजीब भी बहुत लगता है। तभी यशोदा को एक आइडिया आता है और वो बेहोश होने का नाटक करती है। जब डॉक्टर गौतम उसे देखता है तो उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब नर्स यहाँ पर होती है और यहाँ से चली जाती है तो यशोदा मौके का फायदा उठाकर खड़ी हो जाती है और यहाँ से निकल जाती है और वो एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे गेट होते हैं। तभी एक बार फिर यहाँ पर डॉक्टर गौतम और उसकी नर्स आ जाती है तो यशोदा बेहोश होने का नाटक करती है और ये लोग यशोदा को अपने कमरे में छोड़ देते हैं। जब इन लोगों को पता चलता है कि सभी लड़कियों को मार दिया जाता है और उनके बच्चे को किसी दवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है। जब यशोदा अपने कमरे में कांच को तोड़ती है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक कांच था ही नहीं और फिर वो एक बार छुपते छुपाते उसी कमरे के पास आ जाती है जहाँ पर जाना मना होता है। तभी यहाँ पर यशोदा की एक फ्रेंड आ जाती है और वो यशोदा को बताती है कि यहाँ पर जाना मना है। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की भी उन्हीं लोगों के साथ मिली होती है और फिर वो यशोदा को मारने लगती है और फिर इन दोनों के बीच एक बहुत तगड़ी लड़ाई होती है जहाँ पर यशोदा उस लड़की को जैसे तैसे मार देती है। जब एक सिक्योरिटी गार्ड को पता चलता है कि एक कमरे का गेट खुला है तो वो उसे देखने के लिए तुरंत जाता है और उस गार्ड को उसी लड़की की लाश मिलती है जिसको यशोदा ने मारा होता है। जब यशोदा उस लड़की को मारने के बाद कमरों की तलाशी करने के लिए जाती है तो उसे एक कमरा दिखाई देता है जिसमें वो जैसे ही अंदर जाती है तो उसे बहुत सारी लड़कियों की लाश दिखाई देती है जो माँ बनने के बाद घर चली जाती हैं और उसे बहुत सारे डिब्बों में छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं जो कि इन लड़कियों के होते हैं और उन्हें दवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे देखने के बाद यशोदा का खून खोल जाता है। तभी यहाँ पर वही सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो यशोदा को ढूंढ रहा होता है और वो यशोदा को मारने लगता है, पर यशोदा भी हार मानने वालों में से नहीं होती है और वो डटकर सामना करती है और फिर ये जैसे तैसे इस सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देती है और इस कारनामे को सीसीटीवी में मधु भी देख रही होती है जो इस कंपनी की हेड मैनेजर होती है, जो कि यहाँ पर आ जाती है और वो यशोदा से ऐसे बात करती है मानो जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तभी यहाँ पर डॉक्टर गौतम भी आ जाता है और वो यशोदा को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसके गले पर चाकू रख देता है और मधु को छुड़ा लेता है। जब यशोदा इन लोगों से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो तो मधु उसे अपनी कहानी बताती है। तो कहानी में एक एमएलए सुंदरता के ऊपर भाषण दे रहा होता है। तभी यहाँ पर मधु बोलती है कि सुंदरता ही एक ऐसी चीज होती है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है और जोरदार भाषण के बाद जब वो जाने लगती है तो एमएलए का दिल इस पर आ जाता है। तभी यहाँ पर मधु को एक लड़का प्रपोज करता है जो कि गौतम होता है। तभी यहाँ पर मधु सुंदरता के उसे 4-5 डायलॉग देती है और बोलती है शकल देखी है अपनी और यहाँ से चली जाती है, जिससे कि गौतम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर एमएलए भी उसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है जिस पर वो पैसों के लिए मान जाती है। जब मधु के डैड बोलते हैं कि वो मेरी उम्र का है तो मधु कुछ भी नहीं बोलती है और उस एमएलए से शादी कर लेती है। मधु के प्रेग्नेंट हो जाने पर जब उसकी सुंदरता जाने लगती है तो वो भी हैरान हो जाती है और फिर डॉक्टर बोलती है कि इसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो मधु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक बार तो सुसाइड करने की भी कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है। जब वो हॉस्पिटल में होती है तो उसे देखने के लिए गौतम आता है और वो इससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहले की तरह खूबसूरत बना दूंगा, जिसके बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो ये लड़की मान जाती है और उसे गौतम अपने लैब ले आता है। गौतम की कई दिन रात की मेहनत करने के बाद जब ये लड़की पहले की तरह खूबसूरत बन जाती है तभी यहाँ पर एमएलए भी आ जाता है और वो गौतम को मारने लगता है और मधु भी एमएलए की तरफ दोबारा से आ जाती है और वो गौतम से बोलती है सॉरी गौतम, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। जब गौतम बोलता है कि तुम्हारी खूबसूरती 6 महीने के बाद चली जाएगी तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं। दरअसल मधु ने अपने बच्चे का बलिदान दिया होता है जिसकी वजह से वो इतनी खूबसूरत बन पाई है और फिर एमएलए गौतम से बोलता है कि मैं तुम्हारे
टैलेंट को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। और फिर ये तीनों मिलकर एक कंपनी खोलते हैं जिसमें MLA का पैसा होता है और इस लड़के का टैलेंट, और ये लड़की इस कंपनी को संभालेगी। दरअसल इतने सारे बच्चों से बनने वाली दवाइयों को ये लोग विदेशों में बेचते हैं। यशोदा यहाँ से मौका देखने के बाद फरार हो जाती है और वो उसी जगह पर आ जाती है जो आपने कहानी की शुरुआत में देखी थी, और वो इमरजेंसी रूम के पास आकर रुक जाती है, जहाँ पर वो जैसे ही उसके अंदर जाती है तो उसे एक जंगल का रास्ता दिखाई देता है और वो इस जंगल से बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बार फिर गौतम से होती है, जो कि इसे यहाँ पर पकड़ लेता है। तो गौतम इसे एक बार फिर उस कंपनी के अंदर ले आता है और जब इसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो, तो यशोदा अपनी कहानी बताती है और वो बताती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर होती है। जब इसे पता चलता है कि यहाँ पर लोगों के बच्चों को मार दिया जाता है और उन महिलाओं को भी, तो ये इस कंपनी में डिटेक्टिव बनकर आने का फैसला करती है और वो कई सारी महिलाओं को और उनके बच्चों को बचाने का वादा कर लेती है। यहाँ पर यशोदा इन दोनों लोगों के ऊपर बंदूक का ट्रिगर रख देती है और इन सभी लड़कियों को मरने से बचा लेती है और इस लड़की को भी मार देती है जिसने चंद पैसों के चक्कर में कई लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया होता है। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।